हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नाउन से रिलेटेड वे वर्ड्स जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, यानी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इन वर्ड्स के साथ एक वचन की वर्ब लगानी चाहिए या बहुवचन की वर्ब लगानी चाहिए। इसलिए मैंने सभी वर्ड्स को एक साथ लिया है, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे कि किस वर्ड में सिंगुलर वर्ब लगानी है या किस वर्ड में प्लूरल वर्ब लगानी है। तो ये वर्ड्स आपको एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा। अगर गुड में हम एस लगा देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है, जो कि हो जाता है गुड्स, और गुड्स का मतलब सामान। जब गुड में एस लगाते हैं तो गुड्स हो जाता है, अर्थ भी बदल जाता है। गुड मीन्स अच्छा और गुड्स मीन्स सामान। ये आप सभी को नोट डाउन कर लेना है। विथ एग्जाम्पल आपको रूल मिलने वाले हैं। इसके बाद दूसरा वर्ड है एडवाइस। एडवाइस का मतलब सलाह। अगर आप एडवाइस में एस जोड़ते हैं तो ये हो जाता है सूचनाएं। ये वर्ड आपको याद रखना है। तो एडवाइस मीन्स सलाह, एडवाइसिस मीन्स सूचना। ये शब्द आपको नोट डाउन कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फोर्स। फोर्स मीन्स होता है बल। अगर आप इसमें एस लगाते हैं तो होता है फोर्सेस, और फोर्सेस मीन्स सेना। ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो वुड। वुड मीन्स लकड़ी। जब भी आप वुड में एस लगाते हैं तब बनता है वुड्स, और वुड्स मीन्स हो जाता है जंगल, जिसे आप फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं आर्म। आर्म मीन्स बाएं, और आर्म में अगर आप एस लगाते हैं तो बनता है आर्म्स। आर्म्स मीन्स हो जाता है हथियार। ये वर्ड आपको नोट डाउन कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है वर्क। वर्क मीन्स कार। वर्क में जब आप एस लगाते हैं तो बनता है वर्क्स, और वर्क्स मीन्स होता है रचनाएं। ये वर्ड आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं, जैसा कि एयर। एयर मीन्स हवा। जब भी आप एयर में एस लगाते हैं तब बनता है एयर्स, और एयर्स का मतलब हो जाता है दिखावटी व्यवहार। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है फिजिक। फिजिक मीन्स होता है दवा, जिसे आप मेडिसिन भी बोलते हैं। तो फिजिक में अगर एस लगाते हैं तब बनता है फिजिक्स, और फिजिक्स का मतलब हो जाता है भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट टूल है पीपल। पीपल मीन्स लोग। अगर एस लगाते हैं तो पीपल्स, और पीपल्स का मतलब हो जाता है राष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आयरन। आयरन मीन्स लोहा। आयरन में एस लगाते हैं तब बनता है हथकड़ी। आयरन मीन्स हथकड़ी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कंपास। कंपास मीन्स परिधि। जब भी कंपास में एस लगाते हैं तो बनता है कंपासेस, जिसका मतलब प्रकार। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सैंड। सैंड मीन्स होता है बालू, और जब भी आप इसमें एस लगाते हैं तब बनता है सैंड्स, और सैंड्स मीन्स रेगिस्तान। तो ये वे वर्ड हैं जिनमें हम एस लगाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। तो ये सभी वर्ड आपको नोट डाउन कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल की ओर मूव करते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखिए, इसमें आपको एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। इम्पोर्टेंट रूल है, आइए देखते हैं। जैसे कि लिखा है कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो सदैव एक वचन में यानी सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होती हैं। इनके साथ आपको एक वचन की वर्ब भी लगानी चाहिए, यानी सिंगुलर नंबर वर्ब भी लगानी चाहिए। जैसे कि वर्ड आपको याद करने हैं फर्नीचर। फर्नीचर वर्ड हो गया। साथ में इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना। इसके बाद पोइट्री। पोइट्री मीन्स कविताओं का संग्रह। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपको लिखना है सीनरी। सीनरी का मतलब दृश्य। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है न्यूज। न्यूज का मतलब खबर। इसके बाद नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान। नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं,
नेक्स्ट वर्ड लिखा है ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब परेशानी। तो ये वर्ड जिनमें आपको एक वचन की वर्ब लगानी है। इसके बाद कुछ और वर्ड हैं वो देखते हैं, जैसे कि लिखा है बैगेज। बैगेज मीन्स सामान, या आप लगेज भी बोल सकते हैं या बैगेज। इनके साथ एक वचन की वर्ब लगानी है और इनमें आप एस का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद हेयर। हेयर मीन्स बाल। हेयर के साथ भी आपको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी एक वचन की वर्ब, ये सिंगुलर नंबर है और इसके साथ एक वचन की वर्ब भी लगानी है। नेक्स्ट वर्ड है ज्वेलरी। ज्वेलरी का मतलब आभूषण। नेक्स्ट है मिस्चीफ। मिस्चीफ का मतलब शरारत। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्रेस मीन्स उन्नति। नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं, जैसा कि लिखा है बिजनेस। बिजनेस मीन्स व्यापार। इसके बाद ऑफ स्प्रिंग मीन्स संतान। नेक्स्ट वर्ड है बेडिंग मीन्स बिस्तर। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह। तो ये वो वर्ड हैं जिनमें आपको सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं, जैसे कि लगेज। लगेज मीन्स सामान। जैसे कि हमने अभी वर्ड आपको लिखाया था बैगेज, उसी प्रकार एक वर्ड आया है लगेज। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मशीनरी मीन्स यांत्रिकी। ये सभी वर्ड हैं जिनके साथ आपको एक वचन की क्रिया लगानी है। ये वर्ड एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि एडवाइस। जब आप एडवाइस में एस लगा देते हैं एडवाइसेस, तो इसका मतलब सूचना हो जाता है और एडवाइस मीन्स सलाह। यानी एडवाइस का प्रयोग आपको एक वचन में ही करना है। इसके बाद मशीनरी यांत्रिकी हो गया। इसके बाद परसेंटेज मीन्स प्रतिशत, इसका भी यूज आपको एक वचन में ही करना है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ट्रैफिक। ट्रैफिक मीन्स यातायात। इस वर्ड का यूज भी आपको एक वचन में ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डस्ट। डस्ट का मतलब धूल। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत या बिजली से रिलेटेड। नेक्स्ट है म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब संगीत। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कन्फेक्शनरी, जिसका मतलब मिष्ठान या फिर हलवाई की दुकान। कन्फेक्शनरी का मतलब हलवाई की दुकान। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पोटरी, जिसका मतलब मिट्टी के बर्तन। इन सभी वर्ड्स का प्रयोग एक वचन में करना है, जैसा कि लिखा है फ्यूल। फ्यूल मीन्स ईंधन, इसका प्रयोग भी एक वचन में करना है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब व्यवहार, इसका प्रयोग भी एक वचन में ही करना है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता, इसका प्रयोग भी आपको एक वचन में करना है। नेक्स्ट वर्ड है डर्ट। डर्ट का मतलब गंदगी, इसका प्रयोग भी आपको एक वचन में करना है। जस्ट इसके बाद ब्यूटी मीन्स सुंदरता, मशीनरी मीन्स यांत्रिकी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सीनरी। काफ़ी बार पूछा जाता है, सीनरी का मतलब दृश्य। इसके साथ आपको एक वचन का वर्ड, एक वचन की वर्ब लगानी है। सीनरी में एग्जाम में वो सीनरीज लिखेंगे और आर वर्ब लगा देंगे, लेकिन आपको सीनरी में एस या ई एस नहीं लगानी है। आपको सीनरी को एक वचन में रखना है और इसके साथ एक वचन की वर्ब लगानी है। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉकरी। क्रॉकरी का मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन। ये चीनी मिट्टी एक मिट्टी का प्रकार है, तो मिट्टी के बर्तन, इसमें आपको भी एक वचन की वर्ब लगानी है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है पोस्टेज। पोस्टेज का मतलब डाक, इसमें भी आपको एक वचन की वर्ब लगानी है। नेक्स्ट वर्ड है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब उपकरण, इसमें भी आपको एक वचन की वर्ब लगानी है। तो हमने जितने भी वर्ड्स आपको लिखाए, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अब इसमें जो हमने रूल्स लिखाया, दो वर्ड्स और बचे हुए हैं, जैसे एविडेंस। एविडेंस का मतलब साक्ष्य
या सबूत। इसके बाद चाक, चाक को खड़िया बोलते हैं। इन सभी का प्रयोग एक वचन में करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं इन वर्ड्स से रिलेटेड, जैसे द न्यूज इज नॉट फॉल्स, यानी खबर झूठी नहीं है, खबर असत्य नहीं है। तो न्यूज के साथ आपको एक वचन की वर्ब लगानी है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है ही हैज गिवन मी गुड इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे अच्छी सूचना दी है। तो इन्फॉर्मेशन में भी आपको एक वचन की वर्ब लगानी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, यानी गणित कठिन है। तो मैथमेटिक्स एक वचन में यूज होता है, इसके साथ वर्ब भी एक वचन की यूज होती है। नेक्स्ट है ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस की पीस दी। ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। तो इसमें आप एडवाइस में ए पीस ऑफ का यूज कर सकते हैं। एडवाइस में एस का यूज नहीं करते हैं, या फिर एडवाइस के पहले कोई आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद अब देखिए, आप अभी तक हमने देखा कि जो नाउन थी ये सभी एक वचन में आती थी। एग्जाम्पल्स भी देखे। अब देखते हैं कुछ संज्ञाएं हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, प्लूरल में प्रयुक्त होती हैं, और इनके साथ बहुवचन की वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड एल्म्स, एल्म्स का मतलब भीख, इसका प्रयोग आपको बहुवचन में करना है और इसके साथ बहुवचन की वर्ब लगानी है। नेक्स्ट वर्ड है क्लॉथ्स, मीन्स कपड़े। नेक्स्ट है पेंट्स, इसका प्रयोग भी बहुवचन में होगा और इसके साथ बहुवचन की वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ट्राउजर्स, ट्राउजर्स में भी आप बहुवचन की वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट है बिनोकुलर्स, मीन्स दूरबीन, इसमें भी आप बहुवचन की वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द हिमालयास, मीन्स हिमालय, इसमें भी बहुवचन की वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट है असेट्स, असेट्स मीन्स संपत्ति, इसमें भी बहुवचन की वर्ब का यूज करना है। लिविंग्स, जूठन, बहुवचन की वर्ब का यूज करना है। स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ। इसके बाद रिचेस मीन्स धन या संपत्ति। इसके बाद बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब भी संपत्ति। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पजेशंस, पजेशंस का मतलब भी संपत्ति। नेक्स्ट वर्ड ट्रुप्स, ट्रुप्स का मतलब सैनिक। ये सभी वर्ड आपको बहुवचन में प्रयुक्त करने हैं। नेक्स्ट लिखा है टंग्स, टंग्स का मतलब चिमटा, इसमें भी आपको बहुवचन की वर्ब का यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टैक्टिक्स मीन्स युक्ति, इसमें भी आपको बहुवचन की वर्ब लगानी है। सेविंग्स का मतलब बचत, बहुवचन की वर्ब आपको लगानी है। नेक्स्ट है सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब परिवेश या वातावरण, इसमें भी आपको बहुवचन की वर्ब लगानी है। नेक्स्ट वर्ड है लॉजिंग्स, लॉजिंग्स का मतलब आवास, इसमें भी आपको या ठहरने का स्थान, इसमें भी आपको बहुवचन की वर्ब लगानी है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे कुछ वर्ड, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ड्स में भी आपको बहुवचन की वर्ब लगानी है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आउटस्कर्ट्स मीन्स सरहद या सीमा, इसमें भी बहुवचन की वर्ब लगानी है। नेक्स्ट है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, आपको बहुवचन वर्ब यूज करनी है। नेक्स्ट है गूगल्स मीन्स चश्मा, इसमें भी बहुवचन की वर्ब यूज करनी है। नेक्स्ट है थैंक्स, थैंक्स का मतलब धन्यवाद, इसमें भी आप यूज करेंगे बहुवचन की वर्ब का। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब आमदनी, इसमें भी बहुवचन की वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है अर्निंग्स, अर्निंग्स का मतलब कमाई। इसके बाद बात करते हैं सीजर्स, सीजर्स मीन्स कैंची, इसमें भी आपको बहुवचन की वर्ब का यूज करना है। इसके बाद बात करते हैं टाइडिंग्स, टाइडिंग्स मीन्स खबरें, इसमें भी आपको बहुवचन की वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड रिगार्ड्स, रिगार्ड्स मीन्स
सम्मान, इसमें भी आपको बहुवचन की वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट है एम्बर्स, एम्बर्स मीन्स राख, बहुवचन की वर्ब। इसके बाद अर्चीव्स, अर्चीव्स मीन्स ऐतिहासिक दस्तावेज, इसमें भी आपको बहुवचन की वर्ब का यूज करना है। तो ये कुछ वर्ड बाकी कुछ बचे हुए हैं, जैसे कि स्केल्स मीन्स तराजू, इसमें भी बहुवचन की वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है फायरवर्क्स, फायरवर्क्स का मतलब आतिशबाजी, इसमें भी आपको बहुवचन की वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिवाइडर्स, डिवाइडर्स मीन्स प्रकार। इसके बाद सील्स, सील्स मीन्स मोहर। नेक्स्ट वर्ड है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जी। एक वर्ड और लिखा है ग्लासेस मीन्स चश्मा, आप ग्लासेस यूज करें या स्पेक्टिकल्स यूज करें या गूगल्स यूज करें, इन सभी में बहुवचन की वर्ब का यूज करते हैं, यानी एक वचन की वर्ब का यूज नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने वर्ड्स की बात की जो आपको बहुवचन में यूज करने हैं, इन पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए इस वर्ड से जो हमने रूल लिखाया इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करते हैं। अभी कुछ वर्ड्स और बचे हुए हैं जो आपको बहुवचन में यूज करने हैं, इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। अभी आपका वही रूल चल रहा है, जैसे कि गैलोस, गैलोस का मतलब फांसी का फंदा, इसमें भी आपको बहुवचन की वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है एरियर्स मीन्स बकाया, इसमें भी बहुवचन की वर्ब का यूज करना है। ज़्यादातर हमने जो भी वर्ड्स देखे या जो भी वर्ड्स हमें कहीं से भी मिले वो हमने इकट्ठे किए हैं, यानी सभी कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको जो लिखा रहे हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये वर्ड्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वैल्यूएबल्स मीन्स मूल्यवान चीज़ें। इसके बाद ईटेबल्स मीन्स खाने की चीज़ें, तो वैसे भी ये बहुवचन की लग रही तो आपको बहुवचन का वर्ब लगाना है। इसके बाद प्रेमिसेस मीन्स जगह। इसके बाद ऑस्पिसेस मीन्स समर्थन। नेक्स्ट वर्ड एल्म्स मीन्स दान, ड्यूज मीन्स बकाया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स वर्ड में भी आपको बहुवचन की वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वेजेस, वेजेस का मतलब मजदूरी। इसके बाद नेक्स्ट है वेजेस के बाद नेक्स्ट वर्ड है आउटस्कर्ट, जिसकी हम बात कर चुके हैं, सीमा या सरहद बोल सकते हैं। इसके बाद इंस्टाइंस, इसका मतलब आते। इसके बाद ऑस्पिसेस मीन्स संरक्षण, टूल्स मीन्स औजार। ये सभी वर्ड्स आपको बहुवचन में यूज करने हैं। काफ़ी मेहनत करके कंटेंट कलेक्ट किया गया और आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स के पास जो पढ़ने के क्यूरियस हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं इंग्लिश अच्छी बने, या जो भी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो मेहनत करके ही कराया जा रहा है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स से एक अपील है कि अधिक से अधिक सेशन को शेयर भी करते जाएं। नेक्स्ट देखिए इस पर एग्जाम्पल, हमने बात की ये वर्ड्स बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं और इनके साथ बहुवचन की वर्ब का यूज करते हैं। तो बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की, जैसे लिखा हुआ है माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन, यानी मेरा चश्मा टूट चुका है। तो इस सेंटेंस में हैव का यूज किया ना कि हैज का। नेक्स्ट वर्ड है रिचेस हैव विंग्स, यानी रिचेस का मतलब संपत्ति, संपत्ति के पंख होते हैं, यानी पैसा आया और तुरंत चला गया, अर्थात रिचेस हैव विंग्स। ये एक कहावत है, संपत्ति के पंख होते हैं। तो रिचेस के साथ बहुवचन की वर्ब लगानी है। नेक्स्ट वर्ड है द हिमालयास लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। तो इसमें भी आप बहुवचन की वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचेंटेड
मी। आगे लिखा हुआ है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, यानी ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, द की जगह दिस होना चाहिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ दिस प्लेस, यानी इस स्थान के सुंदर परिवेश ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। इंचेंटेड का मतलब मंत्रमुग्ध कर देना, तो आप करेक्शन करेंगे, द की जगह दिस करेंगे, यानी द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ दिस प्लेस इंचेंटेड मी, इस स्थान के सुंदर परिवेश ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। तो ये एग्जाम्पल हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल की। कुछ नाउन्स सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अभी तक आपने देखा ये वर्ड बहुवचन में यूज हो रहे थे प्लूरल में, अब जो वर्ड्स हैं ये भी बहुवचन में यूज होंगे, जैसे कि पीपुल मीन्स लोग, तो आपको याद रखना है पीपुल का प्रयोग बहुवचन में। कैटल मीन्स पशु, बहुवचन में यूज करना है। जेंट्री मीन्स सब लोग, इसका प्रयोग भी बहुवचन में करना है। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, बहुवचन में यूज करना है। पुलिस का यूज भी आपको बहुवचन में करना है प्लूरल वर्ब के साथ। इसके बाद फॉक, फॉक का मतलब लोग। बर्मेन हानिकारक कीड़े या छोटे कीड़े। पीसेंट्री मीन्स किसान वर्ग। इन्फेंट्री मीन्स पैदल सेना। कैवलरी मीन्स घुड़सवार सेना। इन सभी शब्दों का प्रयोग आपको बहुवचन में करना है। आइए बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो आप सभी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखेंगे इनके। आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि लिखा है द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी पशु खेत में चर रहे थे। फील्ड का मतलब खेत में चर रहे थे, तो कैटल के साथ आपको बहुवचन की वर्ब लगानी है। याद रखना है जब भी कैटल आएगा तो बहुवचन की क्रिया भी आएगी। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सम फॉक आर नेवर सेटिस्फाइड। फॉक का मतलब लोग, कुछ लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। सम फॉक आर नेवर सेटिस्फाइड, तो फॉक के साथ भी बहुवचन की वर्ब का यूज किया गया। इंग्लिश को नंबर 1 बनाने के लिए जुड़िए उमेश कोचिंग क्लासेस चैनल के साथ। आप फील करेंगे कि वास्तव में इंग्लिश बेस्ट कंटेंट क्वालिटी एजुकेशन के साथ पढ़ाई जा रही है। कंटेंट में क्वालिटी है और साथ में ही आप खुद देखेंगे मेहनत कि ये वर्ड काफ़ी मेहनत करके लाए गए हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स सेशन को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें, शेयर करना ना भूलें, और आप इस क्लास का अधिक से अधिक रिवीजन करें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको वर्ड्स याद हो, आपकी समस्या का समाधान हो। और मैं उम्मीद करता हूँ 100% आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होगा यदि आप क्लास को नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल आर सेल्फिश, यानी लोग स्वार्थी होते हैं। पीपल आर सेल्फिश, पीपल के साथ आर यानी प्लूरल वर्ब का यूज हुआ। नेक्स्ट है द कैनन वर बूमिंग, यानी तोपें छूट रही थीं, तो कैनन वर्ड भी आया है जिसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं। कैनन का मतलब तोपें, बहुवचन में यूज करना है। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। और कुछ एग्जाम्पल या रूल हैं उनकी बात कर लेते हैं। कुछ संज्ञाएं एकवचन एवं बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि डियर मीन्स हिरन, फिश मीन्स मछली, एयरक्राफ्ट मीन्स वायुयान, काउंसिल मीन्स सलाह, सीरीज मीन्स श्रृंखला, सीप मीन्स भेड़, क्रू मीन्स नाविक दल, ज्यूरी मीन्स न्यायाधीश, स्पीसीज मीन्स जाति। इसके बाद स्वाइन मीन्स सुअर। ये जो वर्ड हैं जिनका प्रयोग वाक्य के भाव के अनुसार एक वचन तथा बहुवचन दोनों में करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई सा ए डियर इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक हिरन देखा। अब इसमें अगर टू डियर की बात करते तो डियर में एस ना लगाते, तो फिश सीप डियर ये जो वर्ड हैं इनमें आपको एस या इन्हें बहुवचन नहीं बनाना है।
आपको इन्हें एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज करना है। नेक्स्ट है आई कॉट 2 फिश यस्टरडे। 2 TWO यानी 2, इसमें थोड़ा सुधार करेंगे TWO। आई कॉट 2 फिश, मैंने 2 मछलियां पकड़ी, तो 2 होगा। यस्टरडे का मतलब कल। तो इन वर्ड्स में आप एक वचन एवं बहुवचन दोनों, ये वर्ड एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, कुछ संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं जो देखने में बहुवचन की प्रतीत होती हैं या देखने में बहुवचन की लगती हैं, आपको एक वचन में यूज करना है। इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इनिंग्स, इनिंग्स मीन्स पारी, इसका प्रयोग आपको एक वचन में करना है। दूसरा मैथमेटिक्स मीन्स गणित, विषय का नेम है, एक वचन में यूज करना है। फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान, एक वचन में यूज करना है। सिविक्स मीन्स नागरिक शास्त्र, एक वचन में यूज करना है। मीजल्स, ये बीमारी से रिलेटेड है, खसरा, इसका प्रयोग भी आपको एक वचन में करना है। जब भी कहीं मीजल्स लिखा रहेगा तो इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब यानी एक वचन की वर्ब लगानी होगी। नेक्स्ट वर्ड है पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति। इसके बाद जेनेटिक्स मीन्स आनुवांशिकी। नेक्स्ट है बिलियर्ड्स, ये खेल का नाम है बिलियर्ड्स, इसमें आप एक वचन की वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट है मम्प्स, बीमारी का नेम है गलसुआ, इसमें आप एक वचन की वर्ब लगाएंगे। इसके बाद लिखा है समन्स मीन्स अदालत का बुलावा, तो समन्स में भी आप एक वचन की वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है सिंगल्स, और सिंगल्स का मतलब होता है चर्म रोग, रोग से रिलेटेड एक वचन की वर्ब। स्टैटिस्टिक, स्टैटिक्स में मीन्स सांख्यिकी, इसमें भी आपको एक वचन की वर्ब लगानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज के रूल काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, कुछ और वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र, इसका प्रयोग आपको एक वचन में करना है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक्स मीन्स भाषा विज्ञान, आपको याद कर लेना है, इसमें आपका प्रयोग एक वचन में ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अरबियन नाइट्स, ये बुक्स का नेम है जिसमें आपको एक वचन की वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है एथिक्स, एथिक्स मीन्स नीति शास्त्र, इसमें भी आपको एक वचन की वर्ब लगानी है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और शब्द की, जैसे लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स, ये अमेरिका से के लिए यूज करते हैं, देश के लिए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो जैसा कि एस लगा हुआ है आप समझेंगे ये बहुवचन का वर्ड है, लेकिन इसमें एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। नेक्स्ट है द हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स में आपको एक वचन की वर्ब लगानी है। नेक्स्ट है टू स्टेट्स, ये कुछ नोवेल्स हैं, उपन्यास हैं, इसमें भी एक वचन की वर्ब लगानी है। नेक्स्ट है 3 इडियट्स, इसमें भी आपको एक वचन की वर्ब लगानी है। नेक्स्ट कुछ बीमारी जैसे डायबिटीज मीन्स मधुमेह, एक वचन की वर्ब लगानी है। चेस, चेस मीन्स शतरंज, ये खेल का नेम है, इसमें भी आपको एक वचन की वर्ब लगानी है। न्यूज के बारे में हम पहले ही पहली बात कर चुके हैं, न्यूज में एक वचन की वर्ब लगानी है। अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अभी तक हमने वर्ड्स की बात की, अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। जैसे फर्स्ट लिखा है द न्यूज इज नॉट फॉल्स, यानी खबर असत्य नहीं है, तो न्यूज के साथ एक वचन की वर्ब लगानी है। दूसरा मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, यानी गणित उसका पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको एक वचन की वर्ब लगानी है। इसके बाद मीजल्स इज डेंजरस डिसीज, यानी जो मीजल्स है, खसरा है, वो एक खतरनाक रोग है। इसके बाद नेक्स्ट रूल द फर्स्ट इनिंग्स इज नॉट एट ओवर, यानी पहली पारी अभी समाप्त नहीं हुई है, तो इन सभी वर्ड्स में आपको एक वचन की वर्ब लगानी है, जैसा कि फर्स्ट इनिंग्स, मीजल्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, इन 4 पर हमने एग्जाम्पल लिए, बाकी सभी रूल थे। तो हमने इस क्लास में बात की कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद हमने बात की कुछ ऐसे नाउन हैं जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद
हमने बात की कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनका प्रयोग वाक्य के भाव के अनुसार एक वचन तथा बहुवचन दोनों में होता है। इसके बाद हमने बात की कुछ सिंगुलर या एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें एस लगाने पर उनका अर्थ बदल जाता है। अब आप इस क्लास को नोट डाउन करेंगे और बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और इसी प्रकार के जो रूल बन सकते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड या और भी जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड, जो भी ग्रामर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है, आपके सामने नेक्स्ट वीडियोज में लाएंगे। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। तो क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।